देखिए, अगर आप वो व्यवहारिक स्थिति देखें, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि तेल समस्या हो गई है पब्लिक की। 200 रुपए तेल कहां से खरीदा जाए, 100 रुपए का पेट्रोल कैसे खरीदा जाए, सिलेंडर 900 रुपए 1000 रुपए का कैसे खरीदा जाए। एक आदमी अगर 12,000 रुपए में खर्चा चला रहा था तो आज उसका खर्चा 20,000 रुपए पर मंथ हो चुका है। वो 8,000 रुपया कहां से आए। सब लोग अडानी अंबानी नहीं है जी। इस देश में अडानी अंबानी नहीं है। सब लोग हमारे राज्य से लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इस देश की जो मेजोरिटी है, जो आबादी है, वो डेली मेहनत कश है, खाने कमाने वाले लोग हैं। उनको चाहिए राहत इस बात से कि उनको खाने की चीजें, उनकी आवश्यकता की चीजें एटलीस्ट सरकार उनको तो उचित रेट पर मुहैया कराए जी। अब गन्ना तो भारी पड़ ही गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात की साक्षी है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। इसका मतलब गन्ना तो जिन्ना में भारी पड़ ही गया है। और मैं कहना चाहूंगा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों की रैली में एक नारा दिया था, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने बोला था अल्लाह अकबर, उधर से नारा आया था, क्या आया था सामने, हर हर महादेव। यानी हिंदू मुस्लिम की एकता का तो हमने पिछले दिनों मुजफ्फरनगर की जो रैली हुई थी उसमें एक नजारा सारे देश ने, दुनिया ने देखा। तो आप जो कह रहे हैं कि जिन्ना भारी पड़ेगा या गन्ना भारी पड़ेगा, आज के हिसाब से तो गन्ना भारी है, जैसे पूरा दुनिया देख रही है। और मेरा विश्वास है कि गन्ना भी भारी पड़ेगा, किसान भी भारी पड़ेगा, मजदूर भी भारी पड़ेगा। इस देश का जो बहुजन है वो भारी पड़ेगा। और जो ये लोग, जिन लोगों ने इस देश के अंदर जो व्यवस्थाएं, आप ये बताइए, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, हिंदुस्तान एक अलग मुल्क है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क हैं, दोनों अपने अपने देश को चलाने का काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का जिक्र बार बार हिंदुस्तान में क्यों लाते हैं जी? उससे हमारे देश की इकोनॉमी को क्या लाभ होता है जी? हमारे देश के आम आदमी की समस्या का क्या उससे निराकरण होता है जी? क्या हम लोगों को भटकाने का काम करेंगे? भटका करके हम राजनीति करके वोट लेकर के फिर उनको चूसने का काम करेंगे? नहीं। आम आदमी समझ चुका है, आम आदमी इतना समझदार है, वो इन सब चीजों राहत चाहता है। वो ऊब गया है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से वो ऊब गया है, हिंदू मुस्लिम से वो ऊब गया है, ये जिन्ना की बीमारी से वो ऊब चुका है। और आम आदमी चाहता है कि मुझे ऐसी सरकार मिले जो मेरे हितों को साधे। उसका बच्चा स्कूल जाना चाहिए, उसके बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको अस्पताल में इलाज मिलना चाहिए। कोविड के अंदर उसको एटलीस्ट ये है, कम से कम दवाई तो मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ना कोविड में दवाई है, ना शमशान घाटों में की जगह है, ना उसको खाने की व्यवस्था, उसके खाद्य तेल या उसकी सामग्रियां, जो उसकी जीवन दिनचर्या की चीजें वो कंट्रोल में है, ऐसी स्थिति सर, ऐसी सरकार से आम आदमी ऊब चुका है। और मेरा विश्वास है कि आम आदमी अब परिवर्तन की सोच रखता है। सर, आपकी जो पार्टी है आरएलडी जो है, क्या वो मुस्लिमों को टिकट देगी या नहीं? देखिए, यह फैसला क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल पर तय होगा। मेरी सीमा है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया हूं और जितना मुझे कार्य क्षेत्र दिया गया है, मैं उस कार्य क्षेत्र की परिधि के तहत ही काम करने के लिए मैं अधिकृत हूं। तो जो आपने अभी कहा है, इसमें पूरी राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर के फैसला करेंगे किस सीट पर किसको टिकट दिया जाएगा, कौन कैंडिडेट होगा, किस जातीय धर्म का होगा, क्या वहां का जातीय समीकरण होगा। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही अच्छे इंसान हैं और एक अच्छा इंसान ही अच्छा बाप होता है, अच्छा इंसान ही अच्छा प्रधानमंत्री हो सकता है, अच्छा इंसान ही अच्छा बेटा हो सकता है। मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह जी के बेटे चौधरी जयंत सिंह जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छी सोच के वो स्वामी हैं। सबको साथ लेके चलने की उनकी सोच है। एससी एसटी के प्रति उनका लगाव मैंने स्वयं महसूस किया है। माइनॉरिटी के प्रति उनका लगाव मैंने स्वयं देखा है। हर व्यक्ति के प्रति उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों को पहले 2022 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का होगा, हम देश के लोगों को नई दिशा देने का काम करेंगे। सर, अभी बात हो रही थी जिन्ना और गन्ने की, क्या आरएलडी जो है वो भी हिंदुत्व की बात करेगी या सर्व समाज की बात करेगी? देखिए, ये राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो धर्म निरपेक्ष सोच के साथ में अपना कार्यों को अंजाम दे।
हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनकी सोच बड़ी साफ और सुथरी है, वो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हैं, वो सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने की सोच रखते हैं। इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से ये बात आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि सभी धर्मों के लोगों का बिल्कुल बराबर सम्मान है। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, गठबंधन का धर्म होता है सब मिलकर लड़ेंगे, और हम लोग 403 सीटों पर पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं, और आप सबकी शुभकामनाओं से और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देगी, और हम लोग गठबंधन की सरकार बना करके अब प्रदेश के एक एक व्यक्ति को एक सम्मान, स्वाभिमान और उसकी समस्या का समाधान करने का संभव कोशिश करेंगे। अच्छा, ओवैसी भी अभी कूद चुके हैं यूपी के रण में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, ओवैसी अभी यूपी में चुनाव जो है वो भी, देखिए, राजनीति हमारे देश में बाबा साहब अंबेडकर का बनाया संविधान है, हर आदमी को कूदने का अधिकार है, तो ओबीसी जी को आप वंचित क्यों करना चाहते हैं? अगर ओबीसी साहब कूद रहे हैं तो उन्हें कूदने दीजिएगा, उनका राइट है, वो कूद सकते हैं, बंगाल में भी कूदे हैं, जगह जगह कूदते रहे तो उन्हें कूदने दीजिएगा, इसमें बुराई क्या है? उनका राइट है, संवैधानिक अधिकार है, वो जहां चाहें कूद सकते हैं, और अगर कूदे तो बहुत अच्छी बात है। चौधरी साहब, मेरा सवाल है, पहले कांग्रेस सपा का गठबंधन रहा, बसपा का सपा का गठबंधन रहा, दोनों जो है फेल रहे, आपके आरएलडी के साथ में ये कैसे कामयाब रहेंगे? देखिए, मैं अगर भारत के राजनीतिक इतिहास को आपके सम्मुख रखता हूं तो इस इतिहास में समय समय पर, अगर आपको याद हो, सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और प्याज का भाव इतना तेज हो गया था कि लोग प्याज खरीदने के लिए तरस गए थे। अगर आप पुरानी बात अगर आप लोगों को याद हो, याद है कुछ नहीं? और अकेली प्याज के बल पर बीजेपी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई, और कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल दिल्ली में रही। मुद्दे होते हैं, आम आदमी की सोच होती है, आम आदमी का भाव होता है, और जब आम आदमी को बाबा साहब अधिकार दे करके रानी और गांधी का वोट बराबर करके गए हैं, जब आम चाहता है, खास चाहता है परिवर्तन, तो परिवर्तन इस देश में होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे।